परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। परमात्मा से जुड़ जाना, परमात्मा के प्रति एक ही भाव आ जाना कि वास्तव में परमात्मा का भी हम क्या करते हैं, कल्याण मंदिर मुदार अवध्य वेती। भगवान कल्याण के मंदिर हो, आप उदार हो, अवध्य वेती हो, आपको कोई काट नहीं सकता है, आपकी बात को नहीं। और क्या करें, कितनी अच्छी बात कही है कि इसके साथ साथ भव जले पतिताम जनानाम, डूबे हुए प्राणियों के एक अवलंबन आप हो। क्या भगवान आएंगे खेवटिया बन के आएंगे? क्या ध्यान रखना, खेवटिया बनकर नहीं आएंगे, लेकिन जिस रास्ते पर आप चले हो उस रास्ते पर, रास्ते का मतलब कोई सड़क नहीं है, शिखर जी का पहाड़ नहीं है जिस पे चढ़कर लोग कहते हैं एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं होवे। मैं कहती हूँ भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुए। भावना होना चाहिए, क्योंकि जिससे लगाव होता है उसके गुणों से आप एक सेकंड को भी खाली नहीं होते। उसकी चर्चा, उसका ख्याल, उसको पाने का लक्ष्य रखते हैं। एक लौकिक में भी आपने देखा होगा, प्रेमी कहते हैं हम मर जाएंगे लेकिन हमें कोई जुदा, मर के भी जुदा नहीं कर सकता है। और सच पूछो, प्रेमी तो यहाँ जुदा हो या नहीं हो, जो कहते थे कुछ दिन पहले हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, वही कुछ दिन बाद कहते हैं जान ले लेंगे। जो कहते थे कि तुम्हारे लिए पलकें बिछा देंगे, आजकल लोग प्यार में आकर पागलपने की बातें करते, बोले जुल्फों में बसा लेंगे। हमने कही लीक है क्या जो जुल्फों में बसा लोगे? बोले पलकों में बिठा लेंगे। हमने कही आंख फोड़ना है क्या पलकों में बिठा लेगा? और आपको पता है, बोले तुम बोलती है तो मोती से झरते हैं। हम कहीं इनकम टैक्स वाला जब्त कर लेगा, मोती दिख रहा है तुझे? बोले आप बोलते तो फूल गिरते हैं। हमने कहीं कोई पेड़ पौधा दिख रहा है जो फूल गिरते हैं? अरे कुछ दिमाग भी लगाओ, क्या बोल रहे हो? बोले चांद सा। हमारे जैन शासन के अनुसार अलग बात है, लेकिन विज्ञान के अनुसार चांद पर जाकर लोगों ने क्या पाया है? जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन में जगा लेता, तू चंद्र लोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। आज तक हम चांद सूरज पर गए होंगे, लेकिन अपने पास आने की कोशिश नहीं की। हम अपने आप से बहुत दूर हैं। हम सिर्फ पूजन पाठ इसलिए कर लेते हैं कि वो परिवार सुखी रहे। अपने परिणामों की वृद्धि कभी नहीं चाहिए। हमारी हालत उस व्यक्ति की तरह है, नाविक की नींद खुल गई, अंधेरे में सोचा चलो नाव वहाँ पर देखते हैं ठीक ठाक होगी, उसे
साफ कर लेंगे ऐसा सोच कर गया, लेकिन अंधेरी रात थी और वहीं पर उसे एक पोटली मिल गई। उसने सोचा कोई बच्चों ने पत्थर इकट्ठे कर रखे होंगे और उस पोटली में से आनंद के लिए एक एक कंकड़ लेकर फेंकता रहा और छपाक की आवाज आती, वो जरा सी आवाज के मनोरंजन में उसने पत्थर फेंकता रहा, पूरे पत्थर फेंक दिए। एक आखिरी पत्थर बचा था, तब थोड़ा सा उजेला हुआ और उसे लगा ये तो चमक रहा पत्थर, ये कैसा पत्थर है, इसको नहीं फेंकता हूं। और कहते हैं कि और उजेला हुआ तो पत्थर को देखकर ख्याल आया कि मैंने इतने सारे पत्थर, ये तो हीरा लगता है, लेकिन हीरे का भाव नहीं जानता था। उधर से कोई एक आया और कहने लगा, वो जौहरी था, कहने लगा कितने में देगा? उसने कहा बाबूजी 5 रुपए में दूंगा। उसने कहा 5 में 1 रुपए में दे दे। और वो उसने कहा नहीं 5 रुपए में दूंगा, उसने नहीं लिया। दूसरा आया, दूसरा कहने लगा कितने में देगा? उसने वही बात कही 5 रुपए में। उसने फिर कहा कम में दे दे, और उसने भी नहीं लिया, क्योंकि वो सब्जी वाला था। कहने लगा मैं तुझे 1 किलो घिया दे दूंगा, तू दे दे। बोले नहीं दिया। फिर और कोई आया, कहने लगा कपड़े बजाजी था, कपड़े वाला था, कहने लगा मैं तुझे 2 मीटर कुर्ते का कपड़ा दे दूंगा, तू दे दे। उसने नहीं दिया। एक सुनार आया और कहने लगा तुझे सोने की अंगूठी दे दूंगा, उसने नहीं दिया। लेकिन एक आया और उसने बोला कितने में देगा? उसने कहा वही बात 5 रुपए में। उसने कहा 5000 रुपये ले ले और दे दे। आप समझ गए, उसने दे दिया। पहला वाला था और आया और कहने लगा तू कैसा बेवकूफ है, तूने दे दिया। एक कोहनूर था, क्यों दे दिया? 5000 रुपये में दे दिया। अरे इसके तो 50 लाख रुपए भी कम थे। उसने कहा मैं बेवकूफ नहीं हूं, तू बेवकूफ है। अरे तू 5 रुपया नहीं दे पाया इसके, मैं तो तुझे देने को तैयार था 5 रुपए में। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, मैं तो समझता नहीं था, तू तो समझता था ना, तूने फिर भी कीमत नहीं लगाई। हमारी हालत भी वैसी है, हम 5 रुपए भी देने को तैयार नहीं हैं। हमसे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, हमें बजाजी मिलते हैं, सराफी वाले मिलते हैं, कोई अंगूठी दे रहा है, कोई सब्जी दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, हम खुश हैं। हमें जीने की कला नहीं आती। वो कोहनूर हमारे अंदर है। 84 लाख योनियों में, आप कहेंगे योनियां तो पता नहीं चलती हैं, क्यों? मनुष्यों में आपको योनियां पता नहीं चलती हैं? आपने देखा होगा एक पहाड़ी का नेपाली हो, एक तराई का नेपाली हो, कोई पंजाबी हो, कोई मुसलमान हो, कोई हिंदू हो, कोई जैन हो, इन सब की योनियों का फर्क है कि इनमें क्रूरता है, नम्रता है, बनावट अलग है। ये योनियों का तो फर्क है। आपका बच्चा विदेश में चला जाए फिर भी कोई वैसे काम की हिम्मत नहीं रखता है, हत्या आदि की। तो क्या है? ये योनियों का प्रभाव है, जहां उत्पन्न हो इस भूमि का बहुत प्रभाव है। लेकिन हम कभी विचारते नहीं है। हमें ऐसा कल्याण मंदिर, कितनी सुंदर बातें आपने पढ़ी हैं कि भगवान आपकी स्तुति तो विस्तृत बुद्धि वाला बृहस्पति भी नहीं कर पाता है, मैं कैसे करूंगा? मैं तो उस प्रकार से हूं जैसे उल्लू के बच्चे को, तो उल्लू को ही नहीं दिखता, उसके बच्चे को दिन में क्या दिखेगा? लेकिन वो सूर्य की कथा कहना चाहे। भगवान मैं उस प्रकार से हूं जैसे कि एक रंग को कुछ मिल जाए। और कितनी सुंदर बात कही है कि जिस प्रकार से कि बांसुरी बजती है तो क्या सर्प अपने बिलों से निकल आते हैं, बिलों को छोड़कर निकल जाते हैं, ऐसे ही जब मैं आपकी भक्ति आराधना में डूबूंगा तो पाप कर्म रूपी सर्प निकल निकल कर भाग जाएंगे। लेकिन हमारी भक्ति तो सिर दर्द भी नहीं भागता है। आप सोचोगे क्यों नहीं भागता है? क्योंकि वास्तव में जब मन से, स्मृति से, स्तुति से, भक्ति से, नमस्कृति हो, स्तुति हो और भक्ति हो। स्मृति मन से होती है, स्तुति वचनों से होती है और नमस्कृति काया से होती है।
जब तीनों एक हो जाते हैं फिर जान की भी कोई बाजी नहीं होती, जान की कोई कीमत नहीं होती है। हम लोगों ने आज तक स्तुति तो की है, बच्चनों से बोला है, लेकिन मन से जुड़ाव नहीं हुआ। अभी पूछा था कि अष्टम वसुधा कैसे पाओगे? वो 7 कौन सी पृथ्वियां हैं जिन्हें पार करके आप मोक्ष महल में जाओगे? आपको मोक्ष महल का ही पता नहीं, आपको उन 7 पृथ्वियों के नाम ही नहीं पता। आप तो उस व्यक्ति की तरह, दुकानदार की दुकान पर एक व्यक्ति नौकरी करता था, थोड़ा लेट आया, दुकानदार ने डांटा, कहने लगा इतना लेट नहीं चलेगा, तुझे कल समय पे 7 बजे आना पड़ेगा। उसने कहा बीबी मायके गई हुई है इसलिए नहीं व्यवस्था बन सकती है। उसने कहा बुला लो। वो कहने लगा 1 दिन की छुट्टी दे दे। कहने लगे छुट्टी नहीं मिल सकती, सीजन का समय है। तो बोले फिर कैसे लाऊंगा? बोले मेरे अपने घर से किसी को भेजो। वो कहने लगा मेरे घर में भाई है लेकिन थोड़ा सीधा है। कहने लगे सीधा में लाने के लिए क्या करना? उससे कहो कि चला जाएगा और ले आएगा। तो कहने पहले फोन तो चलते नहीं थे। उसने भाई को कहा कि तुम जाओ और भाभी को ले आओ। वो कहने लगा मैं कैसे जाऊंगा? उन्होंने कहा मैं पता लिख देता हूं, तुम चले जाना। और कहने लगे वो कोई कहे तो क्या कर जवाब दूंगा? उन्होंने कहा ज्यादा कुछ जवाब नहीं दे, हाँ और ना में जवाब देना। कोई पूछे तो हाँ कर देना और फिर ना कर देना, बस इतना ही कुछ बोलना, ज्यादा तुम बोलना ही नहीं। बोले ठीक है। अब वो बस स्टैंड पे गया, कहने लगा भैया की ससुराल जाना। लोगों ने कहा मैं बारात में ले गया था क्या, ससुराल जाना है? तो बोले कि किसी ने कहा कुछ पता उत्ता लिखा? बोले हाँ भाई ने लिख के दिया है। किसी दयालु ने उसे बस में बैठा दिया और वहाँ भी कोई मिल गया, उसने पता देखकर उसके भाई की ससुराल तक पहुँचा दिया। सबने कहा लेने आए हो? बोले हाँ। बोले जमाई जी तो ठीक है? बोले ना। बोले बीमार है क्या? बोले हाँ। और बोले बचने की उम्मीद है क्या? बोले ना। बोले मर गए क्या? बोले हाँ। आप सब लोग रोने बैठ गए। उसने कहा भैया अच्छा भाई तो कहता था बड़ी खातिरदारी होती है, यहाँ तो मैंने कुछ भी तो कहा नहीं, सिर्फ उनने हाँ ना कहा था, मैंने उतना ही कहा था। तो बोले कि लेके जाओगे क्या हमारी बेटी को? बोले ना। बोले तो फिर तुम्हारी बेटी विधवा हो गई? बोले हाँ। अब सब लोग और रोने लगे। घर पे चला आया जैसे तैसे भटकता हुआ और भाई से बोला कि वहाँ तो सब लोग रो रहे थे। बोले क्या हुआ, भेजे नहीं क्या? बोले नहीं। बोले वहाँ क्या कह रहे थे लोग? बोले कह रहे थे कि हमारी बेटी विधवा हो गई। तो भाई ने कहा कि मैं जिंदा हूं तो तेरी भाभी विधवा कैसे हो जाएगी? बोला क्यों, तेरे रहते हुए अम्मा विधवा नहीं हो गई? तेरे रहते हुए बुआ विधवा नहीं हो गई? तो ज्यादा होशियार बन रहा है कि तेरे रहते हुए भाभी विधवा नहीं हो सकती। आपको हंसी आ रही होगी, अरे इतने लोग, इतने महान आत्मा, बुद्धि और विवेक से ये लगाना है हमें कि जब वो भी इसी संसार में रहकर तिर गए, फिर हम उस अनाड़ी भाई की तरह सिर्फ वर्ग चढ़ाकर हाँ ना कहाँ बोलना ये पता नहीं है। भोगों में तुमको ना बोलना चाहिए, वहां तुम हाँ बोल रहे हो। भोगों से विरक्ति होना चाहिए, वहां तुम्हारी आसक्ति बढ़ रही है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324249, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है।
एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।